नमस्कार दोस्तों, पीकेआर स्टडी ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिलेंट्रेटा के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सील मीन्स कैविटी, इंट्रॉन्स मीन्स होता है गट। ये दोनों उससे मिलकर बना होता है, या प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन। दोस्तों, सिलेंट्रेटा में नियर अबाउट 10,000 स्पीसीज प्रेजेंट हैं और ल्यूकार्ड क्वाइंड द नेम सिलेंट्रेटा। ल्यूकार्ड ने इसका नाम सिलेंट्रेटा दिया, और जबकि हैचेक ने क्वाइंड द नेम निडेरिया। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निडेरिया ड्राइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट सेल्स। Nidaria derive from nidoblast cells and it carry hypnotoxin। हिप्नोटॉक्सिन एक प्रकार का वेनम होता है जो फिनॉल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा इज कॉल्ड एज नीडोलॉजी। स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा इज कॉल्ड एज नीडोलॉजी। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी सिमेट्री अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। मीन्स अगर हम इसको शरीर के किसी भी पार्ट से अलग करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और यह सिलेंट्रेटा मोस्टली मैराइन होता है और फ्यू फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी सिलेंट्रेटा होते हैं वो ऑल आर कार्निवोरस। और नेक्स्ट हमारा है, सम आर फिक्स्ड मीन्स होता है सीडेंट्री और फ्री फ्लोटिंग। और इसके बॉडी वॉल के विषय में अगर हम डिस्कस करेंगे तो बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होता है। मीन्स आउटर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, इनर को एंडोडर्म कहते हैं, और जबकि इसके बीच में मीजोग्लिया एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मीजोग्लिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नो हेड अपेंडेजेस मीन्स नो ब्रेन। इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, निमेटोसिस्ट और स्टेंगिंग सेल केवल निडेरिया में ही पाया जाता है। निमेटोसिस्ट और स्टेंगिंग सेल केवल निडेरिया में ही पाए जाते हैं। और निमेटोसिस्ट के द्वारा फूड कैप्चरिंग, डिफेंस या किसी आधार से अटैचमेंट होता है निमेटोसिस्ट के द्वारा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, निडेरिया में रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। और निडेरिया में डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस संघ के जंतु दो रूपों में पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है पॉलिप और दूसरा है मेडुसा। पॉलिप बेलनाकार होते हैं या सिलेंड्रिकल शेप होते हैं और टेक पार्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और मेडुसा जो कि है ये अम्ब्रेला लाइक शेप इसका होता है और टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये ऑलवेज सॉलिटरी होते हैं। और जबकि पॉलिप में भी सॉलिटरी और कॉलोनियल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निडेरिया शोज डाइमॉर्फिज्म और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है। बट फाइसेलिया शोज पॉलीमॉर्फिज्म। फाइसेलिया जो होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। हम लोग इसके लार्वल स्टेज के विषय में डिस्कस करेंगे। सिलेंट्रेटा में दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, एक होता है प्लैनुला, दूसरा होता है इफायरा। प्लैनुला ओबिलिया में पाया जाता है, इफायरा ऑरेलिया में पाया जाता है। हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग के द्वारा होता है, ये पॉलिप में पाए जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमिट फॉर्मेशन में के द्वारा होता है, ये मेडुसा में पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है ये दो प्रकार के होते हैं, पॉलिप और मेडुसा के आधार पे होता है क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लास में इसको तीन क्लास में बांटा गया, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ में।
हाइड्रोजोआ में ये बोथ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल हैं हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया। और जब दूसरा क्लास हमारा है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में मेडुसा डोमिनेंट होता है और इसमें वेलम के स्थान पर विलैरियम पाया जाता है और इसमें जेली मीनो को रखा गया है, तथा इसके एग्जाम्पल है अरेलिया। अरेलिया को हम जेलीफिश भी कहते हैं और इसका लार्वल स्टेज होता है इफायरा। और तीसरा क्लास हमारा है एंथोजोआ। एंथोजोआ में पॉलिप डोमिनेंट होता है और एंथोजोआ ही ये कोरल लिप बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल है गार्गोनिया, ट्यूबिपोरा, कोरेलियम। कोरेलियम को रेड कोरल भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट निडेरियन हम लोग देखते हैं जिनके निक नेम हैं। अरेलिया, अरेलिया को हम जेली मीन कहते हैं। फाइसेलिया, फाइसेलिया को पुर्तगाली सिपाही कहते हैं। और टेरोइडिस, टेरोइडिस को हम समुद्री पंख कहते हैं। फंजिया को हम लोग मशरूम प्रवाल कहते हैं। कोरेलियम को मूंगा कहते हैं और गार्गोनियम को समुद्री पंखा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।